स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10वां अध्याय, अध्याय 10वां स्कंद, अध्याय 3। तो हमने लास्ट क्लास में चर्चा की कि किस प्रकार वसुदेव जी के समक्ष जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो वसुदेव जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। अनेक प्रार्थनाएं वसुदेव जी ने की और उसके बाद देव की माता लेकिन भयभीत भी थे कि कंस आने वाला है। ये भय भी दिखा रहे हैं। स्वयं भगवान विष्णु हैं, ये भी स्वीकार कर रहे हैं और भयभीत भी हो रहे हैं कि कृष्ण आके मेरे पुत्र का वध कर देगा। दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। दोनों बातें ही एक साथ हो रही हैं। तो त्वमस्य लोकस्य विभोर, हे प्रभु, वसुदेव जी बोल रहे हैं, हे प्रभु त्वमस्य लोकस्य विभु, आप विभु हैं। ऋक्षु, आप हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं। अवतीर्णोसी, आपने अवतार लिया है। अखिलेश्वर, आप अखिलेश्वर हैं। राजन्य संखासुर कोटि युन युथपे व्यूहमाना, आप हजारों कोटि जो अक्षोणी सेनाएं हैं, जो असुर लोग क्षत्रिय वेश में, राजाओं के वेश में आके इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ अपनी असुरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटि युथ असुरजन, आप क्यों आए हैं? निहिष्य से चमुहु, आप उनका वध करने के लिए आए हैं। वसुदेव जी कह रहे हैं भगवान को, आप उनका वध करने के लिए आए हैं। अयम त्वसभ्यस्त्वजन्मनो ग्रहे श्रुत्वा अग्रजास्ते न विधित। सुरेश्वर कह रहे हैं, प्रभु, हे सुरेश्वर, हे देवों के देव, अयम तो असभ्य, ये जो कंस है ये तो बहुत ही असभ्य है, असुर है, ये राजसी प्रवृत्ति है, इसकी आसुरिक प्रवृत्ति है, ये असभ्य है ये तो। तव जन्म श्रुत्वा ते, अब उसको पता चल गया होगा कि आपका आविर्भाव हो चुका है। तव जन्मा, उसके जो उसने सुना देववाणी में से, श्रुत्वा, उसने सुना देववाणी से, आकाशवाणी से कि आप जन्मेंगे देवकी के द्वारा, देवकी के गर्भ से। ते अग्रजान, इस भय से उन्होंने आपके जो अग्रज भाई थे, 6 भाई, उसका वध कर दिया बड़ी क्रूरता से। वसुदेव जी कह रहे हैं भगवान को,
हे प्रभु, आपके बड़े भाइयों का, अग्रज भाइयों का समर्पितम मैंने समर्पित किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे आपका अवतार हो। आपके दर्शन की आतुरता इतनी थी, हमें इतनी व्याकुलता थी आपके दर्शन करने की कि मुझे 6 पुत्र को समर्पित मैंने कंस को कर दिया। इसके कारण समर्पितम निवेदन ते अवतारम श्रुत्वा। अब आपका जो आविर्भाव हुआ है, इसको सुनकर अधुनेव इसी समय उधा कंस अभी आ रहा ही होगा, उसने अस्त्र उठाया हुआ होगा, ऐसा कल्पना कर रहे हैं वसुदेव जी। देखिए प्रभु, उन्होंने अस्त्र उठा लिया होगा और वो अभी सरती अभी दौड़ के आ रहा होगा इस कारागृह में। इस प्रकार बोल रहे हैं भगवान। ऐसे वसुदेव जी, वो दौड़ के आ रहा होगा, उसने हाथ में आयुध शस्त्र उठा लिया होगा उस आसुरी कंस ने। शिशुकावाच अथैनात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तब उपाधावत कंसात् भीता शुचिस्मिता। अब जो अपने पति को इतना भयभीत देख रही है देवकी माता, स्वयं भी भयभीत हो रही है। और अपने आत्मज को, भगवान को निहार रही है, वीक्षा देख रही है और देख रही है कि उनमें सारे महापुरुषों के लक्षण हैं। स्वयं महापुरुष स्वयं विष्णु के ही लक्षण हैं। महापुरुष लक्षणम देवकी उपधावत, देवकी देखा ये, और देवकी भी अपने पुत्र को देखने लगी और उपधावत स्तुति करने लगी। उपधावत स्तुति करने लगी देवकी की, भगवान की। देवकी माता की स्तुति करने लगी भगवान की। अति सुस्मिता विस्मिता, अति आश्चर्यचकित थी देवकी माता के दर्शन करके। अत्यंत विस्मित थी देवकी अपने पुत्र के दर्शन करके। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। देखिए, देवकी तम उपाधावत, देवकी ने प्रार्थना आरंभ कर दी भगवान की। श्री देवकी उवाच, देवकी बोली भगवान, रूपम च देतत् प्राहुरव्यक्तम आद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तमात्रम निविशेषम निरीहम स त्वं साक्षात् विष्णु अध्यात्मदीपः। बोली परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं देवकी इस प्रकार बोली। देवकी ने कहा, हे देव, जिस अनिर्वचनीय रूप विशिष्ट तत्व को वेद, आपको वेद अव्यक्त बताते हैं। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं हो, जो मैनिफेस्टेड नहीं हुए, छुपे हुए रहते हैं भगवान, अव्यक्त रूप में रहते हैं। सर्व इंद्रिय अगोचर, कोई भी भगवान की, किसी की भी इंद्रियां भगवान उसके अगोचर हैं, पकड़ नहीं सकती। ना किसी का मन, ना किसी की बुद्धि, ना किसी की इंद्रियां भगवान को पकड़ सकती हैं। भगवान अगोचर रहते हैं। आप आद्य कारण हैं, जगत के आदि कारण हैं। ब्रह्म सर्वतो भाव, आप ब्रह्म है स्वयं। ब्रह्म मतलब, ब्रह्म का अर्थ होता है जो खुद बड़ा हो और जो उसके संपर्क में आए उसको भी बड़ा कर दे, उसको बोलते हैं ब्रह्म। ब्रह्म भगवान का नाम, भगवान को ब्रह्म भी बोलते हैं। ज्योति स्वभावता, स्व प्रकाशित है आपका स्वभाव। आइए प्रकाश स्वरूप हो आप प्रभु। निर्गुणम हो आप, निर्गुण हो, 3 गुणों से परे हो आप, मायातीत हो आप। मायिक गुणातीत, माया से बने जो गुण हैं ये 3, इनसे आप अतीत हो, परे हो। सत्तमात्र केवल धर्म स्वरूप, आप धर्म स्वरूप कहकर वर्णन करते हैं। आप साक्षात वही अध्यात्म दीप हैं। आप बुद्धि इंद्रिय आदि के प्रकाशक श्री विष्णु सर्वव्यापी स्वरूप हैं। आप ये देवकी माता भगवान को कह रही हैं, अध्यात्म दीप हो, आपसे ही शक्ति पाकर जीवात्मा, बुद्धि और इंद्रियां काम करती हैं। अगर आप नहीं हैं तो हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां कुछ काम नहीं करेंगी। आप वही श्री विष्णु सर्वव्यापी स्वरूप हो। आप वही श्री विष्णु सर्वव्यापी स्वरूप हो प्रभु।
इस प्रकार देवकी माता भगवान की से प्रार्थना कर रही हैं। देवकी माता, आप वही विष्णु हो, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप अध्यात्म दीप हो, ये सारे आप मायातीत हो, आप इस संसार के गुणों से नहीं बने हो। ये सब प्रार्थनाएं कर रही हैं देवकी माता। इस श्लोक में देवकी माता ने ये एक श्लोक प्रार्थना के रूप में स्तुति की भगवान की। तो हमारे आचार्य जन कहते हैं श्लोक पर कि भगवान से कह रही है देवकी, आप इस विश्व की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में अवतीर्ण हुए हो प्रभु। आप कृष्ण वर्ण से युक्त हो अतः साधुओं की रक्षा के लिए उन करोड़ों असुर सेना नायकों के द्वारा निरोजित की गई या इधर उधर चलाई गई सेना को मार डालोगे। देवकी माता कह रही हैं, ये असुर क्षत्रियों के नाम से जाने जाते हैं, ये क्षत्रिय हैं लेकिन आसुरी क्षत्रिय हैं ये, फिर भी आपको सावधान ही रहना चाहिए। देखिए देवकी माता ये भी बोल रही है, आपको सावधान रहना चाहिए इस आशय से। अयंतु सब असभ्य, क्यों देवकी माता कह रही है ये कंस है ना, असभ्य है, आसुरिक प्रवृत्ति का है ये जो दुष्ट कंस है, और वो आने ही वाला है प्रभु। देवकी ने महापुरुष लक्षण का दर्शन करके स्तुति की भगवान की। देवकी ने 4 श्लोकों द्वारा किंचित मात्रा में दिखलाना चाहा कि आप में तो भय की आशंका ही नहीं की जा सकती है प्रभु। रूपम यतत, वेदों ने आपको किसी अलौकिक वस्तु बताया है, आप इस संसार की वस्तु नहीं हो, आप कोई अलौकिक वस्तु ही हो। अव्यक्तता, आप अव्यक्त हो, प्रकट नहीं होते आसानी से, वह कारण हो आप, सारे कार्यों के कारण आप हो प्रभु, सब कारण अकारणम। इस पर कोई प्रश्न करे कि क्या भगवान परमाणु हैं? क्योंकि परमाणु भी हर वस्तु के कारण होते हैं, परमाणु ही तो कारण है। देखिए इतने सारे षड, हमारे देश में षड सिद्धांत बोलते हैं, 6 फिलॉसफीज हैं, जिसमें विशाशिका है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, वेदांत दर्शन है, जिसे उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, और कन्नाद ऋषि की फिलॉसफी है, गौतम ऋषि की फिलॉसफी है। तो अगर भगवान से भगवान कहें कि तुम मुझे अव्यक्त बोल रही हो देवकी, तो क्या मैं परमाणुओं की तरह अव्यक्त हूं? मुझे परमाणु में मैं भी क्या जड़ वस्तु हूं जो परमाणु की तरह मैं? तो समाधान है नहीं प्रभु, आप तो ब्रह्म हैं, चेतन वस्तु हैं, आप सबको बड़े करने वाले आप ब्रह्म हैं। देवकी माता कहती हैं। इस पर पुनः प्रश्न उठता है कि क्या वह प्रधान है? क्या भगवान वो अव्यक्त प्रधान है? प्रधान होता है जब सृष्टि शुरू होती है, मैंने आपको कल भी बताया था, तो प्रधान की उत्पत्ति होती है। उस समय प्रधान में सारे अवयव या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन सृष्टि अभी आरंभ नहीं हुई होती। वो एक सूप होता है, समझ लो सूप होता है, वो प्राइमोडियल सूप उसे बोलते हैं, उसे प्रधान बोलते हैं, प्रकृति भी बोलते हैं, महत्त्व भी बोलते हैं। तो हे प्रभु, आप क्या वह प्रधान हैं? इसका समाधान नहीं, वो तो ज्योति स्वरूप हैं। देवकी बोलती है आप तो ज्योति स्वरूप हो, आप तो चेतन वस्तु हो। तब पुनः प्रश्न किया जाता है, तब क्या वह वैशेषिक के 7 तत्वों में से एक ज्ञान तत्व है? ये वैशेषिक का जो फिलॉसफी है, जो कन्नाद ऋषि ने दी, वो नास्तिक सिद्धांत है। वैशेषिक वो कहता है परमाणु ही कारण है संसार के, भगवान कारण नहीं है, ये परमाणु ही कारण है। तो कहते हैं वैशेषिक, और कहता है ये ज्ञान भी है संसार में, ज्ञान सत्ता ज्ञान की है। तो क्या भगवान को ज्ञान बोला है? ज्ञान स्वरूप ये वैशेषिक, तब क्या वैशेषिक के 7 तत्वों में से एक ज्ञान गुण है? समाधान है नहीं, वह तो निर्गुण है। भगवान निर्गुण है। तब पुनः प्रश्न उठता है, तो क्या वह मीमांसकों के समान ज्ञान परिणामी हैं, ज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं? जो मीमांसक होते हैं ना, जो कर्म फिलॉसफी देते हैं कि कर्म ही प्रधान है, भगवान की कोई सत्ता नहीं है, उसे पूर्व मीमांसा बोलते हैं। पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा फिलॉसफी है। ये गौतम ऋषि ने दी ये सिद्धांत। ये 6 सिद्धांतों में एक सिद्धांत है। ये कहते हैं कि जो 7 चीजें हैं, जो कह रहे हैं ज्ञान उत्पन्न करने वाला है,
ये तत्व, ईश्वर तत्व ज्ञान उत्पन्न करता है, इसका समाधान नहीं, वह निर्विकार है, कोई विकार नहीं है उसमें। इस पर पुनः प्रश्न होता है कि क्या वह जो शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया अद्वैतवाद का, क्या वह जैसों के समान अज्ञान शक्ति के विक्षेप से सत्य रूप में प्रतीत होते हैं? क्या भगवान, जैसे शंकराचार्य जी ने फिलॉसफी दी कि अज्ञान के कारण हमें संसार सत्य प्रतीत होता है, कुछ इसकी सत्ता भी नहीं है, इस संसार की कोई सत्ता नहीं है, जड़ वस्तु की कोई सत्ता नहीं है, एक निराकार निर्विशेष ब्रह्म सत्ता मात्र है केवल उसकी। जो हम इस संसार को देख रहे हैं, जड़ जगत, ये जीव की अज्ञानता के कारण प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है, असत्य है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये शंकराचार्य जी ने सिद्धांत दिया। ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही सत्य है, वो निराकार निर्विशेष भगवान ही सत्य है। बाकी जो जड़ जगत है ये जगत मिथ्या, ये मिथ्या है, ये अज्ञानता के कारण जीव को प्रतीत हो रहा है कि वो देख रहा है संसार को, लेकिन ये सत्य नहीं है। लेकिन कहते हैं नहीं 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 प्रभु, आप वो भी नहीं हैं, आप केवल भ्रम रूप नहीं हैं, आप केवल ब्रह्म मात्र से आपकी सत्ता नहीं है प्रभु, आप तो सत्ता मात्र हैं। आप पुनः प्रश्न किया जाता है कि क्या आप ये रूप सामान्य जाति हैं? समाधान है नहीं, वह तो निर्विशेष हैं, कोई भौतिक गुण नहीं है भगवान में। तब पुनः प्रश्न उठता है, तब क्या वह रूप सबका कारण होने के कारण चेष्टाओं से युक्त है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, भगवान निरीह हैं, निरीह मतलब चेष्टा नहीं करते भगवान कुछ, भगवान स्वभाव की ज्ञान बला क्रिया एवं। उपनिषद कहते हैं भगवान स्वाभाविक रूप से, भगवान के अंदर ज्ञान है, बल है, तो आप भगवान सोचते हैं और वो कार्य हो जाता है। भगवान को चेष्टा नहीं करनी पड़ती किसी कार्य के लिए। तो समाधान नहीं, वह तो चेष्टा रहित हैं। निष्कर्ष में यही कहा जाएगा कि आप निकटता मात्र से जगत आदि के कारण हैं, भगवान जगत नहीं है। भगवान की निकटता समीपता से जगत कार्यशील हो रहा है, भगवान की शक्ति लेके कार्यशील हो रहा है, नहीं तो ये संसार तो जड़ जगत है। जड़ वस्तु अपने आप में कार्यशील कैसे हो सकती है? जड़ वस्तु अपने आप में कार्यशील नहीं हो सकती, उसको तो कोई चेतन वस्तु चलाने के लिए चाहिए। ऐसे प्रभु आपकी समीपता के कारण ये जड़ जगत क्रियाशील है, वर्क कर रहा है आपकी निकटता के कारण। हाँ, सभी कार्य कल्प वस्तुएं भी साक्षात रूप से, सारी वस्तुएं भी जो आप देख रहे हो संसार में, और इसके पीछे चलाने वाले, जो वस्तुओं को चलाने वाला है वो विष्णु, और जो वस्तु है ये भी विष्णु ही की एनर्जी का रूपांतरण है, भगवान की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, भगवान की एनर्जी का रूपांतरण है। ये जड़ वस्तु भी भगवान की एनर्जी है, और जो इस जड़ वस्तु को चलायमान कर रहा है वह भी भगवान विष्णु ही है, वो चेतन वस्तु भी भगवान विष्णु ही है। इसलिए प्रभु, इसलिए देव की माता देखिए प्रार्थना में यही सब बोल रही हैं। इसलिए ये समाधान, आप अपरोक्ष हैं, आप प्रकट नहीं हैं, अव्यक्त हैं, आप बुद्धि आदि इंद्रियों समूह के प्रकाशक होने के कारण अध्यात्म दीप हैं, ये प्रकट हुआ। अथवा भगवत स्वरूप के विशेषणों की कुछ भिन्न प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है। तो इस प्रकार देवकी ने प्रार्थना की भगवान से। एक श्लोक में हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पे लिखते हैं, श्री कृष्ण वसुदेव से पूछने लगे, हे तात, सचमुच मैं क्या आपके द्वारा जान लिया गया हूं? आप कह रहे हो मैंने आपको जान लिया है, आपने पिछले श्लोकों में बोला, वसुदेव जी ने बोला भगवान मैंने आपको जान लिया है, विदितोसी, मैंने आपको जान। तो भगवान कृष्ण पूछ रहे अपने पिता वसुदेव से, हे तात, क्या आपने सचमुच मुझे पूर्ण रूप से जान लिया है? यदि आप ये भी जानते हैं कि मैं आपके घर में किस लिए अवतीर्ण हुआ, तो उसे भी बताइए, मैं क्यों आपके घर में अवतीर्ण हुआ ये भी बताइए। आप अगर आप मुझे जान गए हैं तो ये बताइए मेरे अवतार लेने का कारण क्या है। आप इस लोक तो कहते तुमस्य लोकस्य, वसुदेव जी कहते हैं प्रभु आप इस लोक की रक्षा करने के लिए, अर्थात साधुओं की रक्षा के लिए मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं, अतः आपकी कृपा से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य को मैं जानता हूं प्रभु। फिर भी
फिर भी मुझे अविवेक समुद्र द्वारा मैं पार, फिर भी मैं अज्ञानता से कि समुद्र को पार नहीं कर पा रहा हूं। मैं जानता हूं आप परम पुरुष हैं, आप विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु ही हैं, फिर भी मैं अज्ञानता के समुद्र में डूब रहा हूं। भयभीत हूं कंस से, क्योंकि वो आपका वध कर देगा। फिर भी मैं अज्ञानता के समुद्र में मैं पार नहीं कर पा रहा हूं अपने अज्ञानता के समुद्र को, जानने के बाद भी। इसलिए वर्तमान में स्थित महादुष्ट कंस की दुष्टता का तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूं। अब देखो, वसुदेव वर्णन कर रहे हैं कि कंस कितना दुष्ट है। भगवान आप डरिए, क्योंकि कंस इतना बड़ा दुष्ट है। इसलिए प्रभु ये मेरी अज्ञानता है। ये वसुदेव मान रहे हैं इस बात को कि मेरी अज्ञानता ही है कि मैं कंस की दुष्टता से डर रहा हूं, और भगवान को भी डरा रहा हूं उसकी दुष्टता का वर्णन करके। इस आश्रय से वसुदेव कह रहे हैं, अयम तत्सत असभ्य, हे प्रभु वो बहुत असभ्य है। इस पर यदि भगवान कहे, हे तात डरो मत, भगवान कहे वसुदेव जी से, हे तात डरो मत, मेरे अलौकिक, सुनो वसुदेव, मेरे अलौकिक रूप माधुरी, मेरी जो रूप माधुरी में इतनी लावण्यता है, इतना सौंदर्य है मेरे रूप में, कि रूप माधुरी बोलते हैं उसको, कि आस्वादन में निमग्न हुआ कंस मुझे नहीं मारेगा। अगर भगवान कृष्ण कहे, वसुदेव तुम चिंता मत करो कि कंस मेरा वध करेगा, अरे मेरी रूप माधुरी, मेरा सौंदर्य इतना अधिक है कि मेरे दर्शन मात्र से कंस प्रेममयी हो जाएगा, प्रेम से भर जाएगा मेरे प्रति, और मुझे मारने का नहीं सोचेगा, अभी तो वो मुझे प्रेम करेगा। भगवान अगर ये कहे वसुदेव जी से, तो उत्तर में वसुदेव जी कहते हैं, हे प्रभु कंस तो असभ्य है। क्यों? क्योंकि सभ्य व्यक्ति ही भगवान के रस का आस्वादन कर पाते हैं। जो असभ्य व्यक्ति हैं वो भगवान के रस का आस्वादन नहीं कर सकते, वो भगवान को एप्रिशिएट नहीं कर सकते, भगवान की का नाम रूप गुण का आस्वादन नहीं कर सकते असभ्य लोग। तो वह आपके प्रति हिंसक अवश्य होगा, ऐसे वसुदेव बोल रहे हैं। किमुत्ते न्याय मतलब, अरे आपके जन्म को सुनकर इसने आपके 6 भाइयों को मार डाला। हाँ, और मैंने उसे समर्पित, आपके जन्म को सुनकर वह सामने चला आएगा। प्रभु आपके 6 भाइयों को मार डाला, तो ये कैसे संभव है कि आपको छोड़ देगा वो? प्रभु वसुदेव जी कह रहे हैं, मैं उसे यहां पहुंचा देख ही रहा हूं, मैं देख रहा हूं वो आ रहा है, अतः अभी इस रूप को छिपा लीजिए प्रभु। यदि उसके आने पर स्वरूप छिपाने की इच्छा की गई तो उसके पूर्व ना जाने क्या हो जाएगा, ये सोचकर ही मेरे हृदय में महाकंप हो रहा है। ये भाव है वसुदेव, मैं महाकंपित हो रहा हूं प्रभु, ये अपने रूप को छुपा लीजिए आप। अगर कंस एक बार आ गया फिर तो हम छुपा नहीं सकते आपको, पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। डर रहे हैं देव। अब जब वसुदेव जी डर रहे हैं तो देव की माता अपने पति के भय को देखा तो वह भी समीप भयभीत हो गई। श्री कृष्ण को अपना स्वरूप न छिपा, उल्टे हंसते हुए देखकर विचार करने लगी। अब भगवान ने बोला आप छुपा लीजिए अपने आप को, तो भगवान हंस रहे हैं उस पर। भगवान, सुंदर हंसी है भगवान के मुख पर। तो देव की माता जब भगवान की हंसी देख रही है तो वो कह रही है, हे प्रभु, अहो ये तो अपने आप को परमेश्वर का अहंकार है प्रभु को, ये क्यों छुपाएंगे अपने आप को? इनको तो अहंकार है मैं पूर्ण परमेश्वर हूं, पूर्ण शक्ति, अनंत बल का मालिक हूं, अनंत ऐश्वर्य का मालिक हूं। तो देवकी कहती है, हे प्रभु आप ये अहंकार छोड़िए कि आप भगवान हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर हैं, इस अहंकार को छोड़िए। अब देवकी सोच रही है मैं क्या करूं जिससे ये भगवान अपना अहंकार छोड़ दें कि ये पूर्ण परमेश्वर हैं और ये भी भयभीत हो जाएं। देवकी सोचिए ताकि द्विभुज रूप में आ जाऊं, मैं इनको छुपा दूं कंस से। अरे चतुर्भुज रूप में मैं कैसे छुपाऊंगी इसको? चार भुजाएं हैं, इनको कैसे छुपाऊंगी मैं? अरे द्विभुज में आ जाएं तो किसी तरह छुपा भी सकती हूं। देवकी इस भाव से
भगवान से कह रही है, भगवान सोच रही है देवकी, मैं क्या करूं, भगवान अपना अहंकार छोड़े कि वह ईश्वर है। इस प्रकार से विवल हो गई देवकी माता, अति विस्मित थी देवकी माता। इसका तात्पर्य है कि इन परमेश्वर के आगे बेचारा कंस क्या वस्तु है, फिर भी हम दोनों को भय बढ़ रहा है। ये कैसा अविवेक है, ये कैसा दुस्तर अविवेक है, मतलब कैसा दुस्तर अज्ञान है। इस अज्ञानता को हम पार नहीं कर पा रहे हैं। हम जानते हैं भगवान हैं, फिर भी डर रहे हैं दोनों कि कंस आके वध ना करते हमारे पुत्र का। कितना बड़ा अज्ञानता के सागर में हम डूब रहे हैं। देवकी ने विचार किया, भक्त जन स्तुति से भगवान को भी वश में कर लेते हैं। देवकी ने विचार किया, बहुत बुद्धिमता स्त्री थी, छत्राणी थी, ऐसी प्रसिद्धि है। अथा इस मां हटी पुत्र, ये जो हट कर लिए ना भगवान ने, अपना अहंकार, मैं ईश्वर हूं, इस मां हटी पुत्र की मैं स्तुति करूंगी और उनको अपने वचनों को मनवा लूंगी, अपने वचनों को कि आप ये चतुर्भुज रूप हटा लीजिए। अब देवकी माता स्तुति आरंभ, इसके कारण देवकी माता ने स्तुति की। वह चाहती है भगवान अपना चतुर्भुज उठा ले, छुपा सकती है भगवान को, और वो जानती है ये हठी बालक है, ये नहीं समझेगा उनकी बात। वो ये भी जानती हैं कि भगवान भक्तों की बात मानते हैं, भक्तों के भक्त परायण हैं, भक्त वत्सल हैं भगवान, ये भी जानती हैं देवकी माता। तो भक्ति करने लग गई, स्तुति करने लग गई, भगवान को मनाने के लिए भगवान की स्तुति करने लग गई। हे परमेश्वर, हम दोनों देवकी वसुदेव में तो प्रतिक्षण अति भय बढ़ रहा है, परंतु तुम में तो भय की आशंका ही नहीं है। इस भाव को 4 श्लोकों में देवकी कहती है, रूपम यतत, आपका जो रूप दिख रहा है वही नारायण, राघव, हयाग्रीव, अनेक नाम से आप प्रसिद्ध हैं। ये रूप सभी इंद्रियों के अगोचर है, अव्यक्त है। शब्द यूज आए हैं श्लोक में, अव्यक्त, अगोचर है, इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। आप वेदों में अजन्मा बोले गए हैं। अजन्म मतलब आपका कोई जन्म नहीं होता, मतलब आदि पुरुष हैं आप। वेदों में ऐसा उद्घोष है, वेदों का उद्घोष है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, आदि पुरुष है गोविंद, ऐसा वेदों का उद्घोष है प्रभु। आपका जो रूप दिख रहा है वही नारायण। तो कह रही है, जिसके विषय में श्रुति कहती है ये सारा जगत जिनके आभास रूप में ही सुशोभित होता है, ये पूरा संसार भगवान ही रूपांतरण हुए हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं संसार में। भगवान का ही आभास है ये संसार, भगवान का ही छाया है ये संसार, आभास है भगवान का। तो वेद ऐसा बोलते हैं। देवकी माता कह रही है ये सारा जगत भगवान के ही आभा स्वरूप है, भगवान की ज्योति में तैर रहा है सारा जगत। आभा है भगवान की, भगवान की ज्योति का प्राकट्य है ये, भगवान के शक्तियों को रूपांतरण है ये भौतिक संसार। देवकी माता कह रही है आभा स्वरूप है भगवान का, सुशोभित है। इसलिए देवकी माता कह रही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम यत ब्रह्म ज्योति सनातनम। भगवान के बारे में तो वेद कहते हैं भगवान सत्य हैं, ज्ञान हैं, अनंत हैं, ब्रह्म हैं, ज्योति हैं और सनातन ज्योति हैं। न आदि है न अंत है, सनातन है भगवान। ये वेदों का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत ब्रह्म ज्योति सनातनम, ऐसा आगे कहा गया है। वे सर्वोत्तम हैं, परम ब्रह्म हैं, जिससे संपूर्ण जगत प्रकट होता है। हे भारत, वे ब्रह्म ही मेरा घनीभूत तेज है। जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, भगवान के शरीर से निकलती है ब्रह्म ज्योति, उसे ब्रह्म बोला जाता है। निराकार निर्विशेष जो ज्ञानी, जो जिस प्रकाश का दर्शन करते हैं, वो कोई नहीं, वो कुछ नहीं, भगवान के दिव्य ध्येय का तेज है, वो प्रकाश निकल रहा है भगवान के शरीर से। और तो ज्ञानी और योगी जन होते हैं, उस प्रकाश के दर्शन ही कर पाते हैं, वो भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। ये तो केवल भक्त लोग ही हैं, भक्त जन ही हैं जो भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। सुंदर भगवान के 2 भुज रूप का दर्शन, वंशी वादन, वंशी के साथ और मोर पिच के साथ, ये तो केवल भगवान के भक्त हैं। ज्ञानी और योगी तो भगवान को, वो भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है, केवल उसको ही दर्शन कर पाते हैं, उसके ही दर्शन कर पाते हैं।
यही मेरा घनीभूत तेज। ब्रह्म संहिता में बोला है प्रभु, जिस प्रभावान की प्रभा हो वही ब्रह्म है। प्रभा वो ब्रह्म बोलते हैं, जिससे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड उस ब्रह्म ज्योति में तैर रहे हैं। वो जो भगवान के शरीर दिव्य देह से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है, उस ब्रह्म ज्योति में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तैर रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी ये सब देवी की प्रार्थना कर रही है भगवान से, हे ब्रह्म स्वरूप, ये प्रतीत होने वाले आप आदि पुरुष का मैं भजन करती हूँ। श्रीधर स्वामी ने विभूति योग के प्रसंग में इस प्रकार भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा और कृष्ण में आगे व्याख्या है, अंग कांति रूप ये ब्रह्म सत्ता मात्र है, अर्थात शुद्ध तत्व सामान्य मात्र है, ये शुद्ध सत्व का विलास भूत है। ये जो संसार है, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, ये शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व मैंने बताया था सतोगुण दो प्रकार का होता है, एक अप्राकृत सतोगुण, एक अपराकृत सतोगुण। जो प्राकृत सतोगुण है ये भौतिक संसार में वो विराजमान होता है, और जो अपराकृत सतोगुण है ये भौतिक संसार का नहीं होता। वह अपराकृत सतोगुण से ही आध्यात्मिक जगत बना है, वो भौतिक नहीं है, वो मैटेरियल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। इसलिए आप निरीया हैं, आप तो इस प्रकार सारे विशेषण बता रही हैं। इस प्रकार अज्ञान हृदय में आप प्रकाशित हो रहे हैं, आप सबके हृदय में। मुझ देवकी कहते हैं, मुझ अज्ञानिनी की हृदय में आप प्रकाशित हो रहे हो, वैसा मैं बोल रही हूं प्रभु। जो आप मुझे कहलवा रहे हो मेरे हृदय में बैठ के, मैं अज्ञानिनी हूं कृष्ण, हे विष्णु रूप, मैं अज्ञानिनी हूं। देवकी माता कह रही है, मैं अबला स्त्री हूं, मैं अज्ञानिनी हूं, लेकिन फिर भी मैं ये प्रार्थना कर पा रही हूं क्योंकि आप मेरे हृदय में बैठे हैं, आप प्रकाशित कर रहे हैं। आगे देवकी माता और बोलती हैं, देवकी माता और बोलती हैं, नष्टम लोके द्विपराधवसाने महाभूतेषु अधिभूतम गतेषु व्यक्तम व्यक्तम काल वेगेन याते भवाने शिष्यते शेष संख्यम। ऐसे ऐसे 4 श्लोक और बोलती हैं देवकी माता। देवकी माता कहती हैं, हे प्रभु, हे अव्यक्त बंधु, हे बंधु, हे प्रकृति के प्रवर्तक, आपसे प्रकृति निकली है प्रभु। निमेषादि वसांतरांत, आप ही समय हैं। वो निमेष, क्षण, दंड, प्रहर, दिन, मास, वर्ष, सब ही आपकी ही शक्तियां हैं। समय आप, काल शक्ति आपकी शक्ति है। जब सृष्टि आरंभ होती है तो भगवान जब देखते हैं इस भौतिक प्रकृति को, जब सृष्टि नहीं हुई होती, केवल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो भगवान देखते हैं वो काल शक्ति को भी इन्फ्यूज कर देते हैं, काल शक्ति को भी इस भौतिक ब्रह्मांड में डाल देते हैं, और जीवात्मा को भी डाल देते हैं, और अपनी शक्ति एक क्षण देखने मात्र से भगवान करते हैं ऐसा। तो निमेष आदि आप ही हैं, समय आप ही हैं, महीयान, पुनः पुनः वर्षों की आवृत्ति होती है आपके कारण, बार बार नए नए वर्ष आते हैं, समय बीत रहा है आपके कारण। योयम कालहा, ये सर्व संहारक जो संहार होता है, काल के द्वारा जो संहार होता है प्रभु, काल अनुभूत, ये काल ही इसका कारण है। ये न विश्वम चेष्टते, और यह संसार की पुनः जब उत्पत्ति होती है, विश्वम ये आपकी ही कारण होती है, आपकी चेष्टा का परिणाम है। आप चेष्टा रही तो फिर भी ये चेष्टा है आपकी, क्योंकि भगवान की शक्तियां काम करती है, भगवान कुछ नहीं कर रहे। देखिए ये चेष्टाएं जो ये सब हो रहा है ना, भगवान की शक्तियां ही हैं। जब कोई सेवक कोई कार्य करता तो कहते हैं भाई वो सेवक ने कार्य नहीं किया, वो स्वामी ने कार्य किया है, ऐसा समाज बोलता है। वो कोई दोष, कोई पाप अगर सेवक करता है तो कहते हैं देखो ये स्वामी ने पाप किया है, स्वामी का पाप माना जाता है। उसी प्रकार जब भगवान के सेवक रूपी ये शक्तियां जब काम करती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान काम कर रहे हैं। भगवान तो चेष्टा रहित हैं, वो तो अपने भक्तों के साथ आनंद ले रहे हैं। निर्भयम है भगवान, नहीं हो पाता। आद्यम सर्व कारणों के कारण है। यदृक्षया अज्ञानता तत्पादाम, हे प्रभु आप यहाँ पे ये कह रहे हैं, यदृक्षया तत्पादा अब्जम,
प्राप्य स्वस्थ शेथे। हे प्रभु, जो आपके चरणाश्रित जन हैं वह इस संसार आपके चरणों का, कमल रूपी चरणों का आश्रय लेते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ मतलब इस संसार में सभी तो अस्वस्थ हैं, कौन हेल्दी स्टेट में है? सबके अंदर शोक है, सबके अंदर मोह है, सबके अंदर भय है, तो स्वस्थ कहां से हो गए? तो कह रहे हैं प्रभु, आपका आश्रय लेके पूरा संसार स्वस्थ हो जाता है, मतलब भय रहित हो जाता है, शोक रहित हो जाता है, मोह रहित हो जाता है आपका आश्रय लेकर। और मृत्यु अपेति, और अमर बन जाता है। मृत्यु मां अमृतम गमया, असतो मां सत गमया, वेदों का उद्घोष है। वो जो भगवान का आश्रय लेता है वह भी अमर बन जाता है, इटर्नल, शाश्वत बन जाता है। यही कह रही है यहाँ पे देवकी माता, क्षेमम धामम त्वम प्रपद्ये। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आते हैं, आपकी शरण में आते हैं। हे प्रभु, आप मत्सर्य जन्म मरणादि संसार ग्रस्त जीव, मृत्यु भ्यालवीत, मृत्यु रूपी सर्प भय से पीड़ित हो रहा है ये जीव। क्यों? क्योंकि बार बार जन्म और मरण हो रहा है, इसका आवागमन चल रहा है। तो मृत्यु व्याल भीत, इस मृत्यु रूपी व्याल मतलब भयानक सर्प, व्याल मतलब सर्प से भयभीत है सब के सब प्राणी इस संसार में। मृत्यु से रक्षा करना की प्रयास कर रहे हैं अपनी। वो कह रहे हैं प्रभु, जन्म मरणादि संसार ग्रस्त है जीव, जीवात्मा की बात कर रहे हैं देवकी माता। सर्वान लोकान पलायन, इस सारे संसार, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, सभी लोकों में सर्वत्र सभी लोग भय से निमुक्त होने के लिए अनेक अनेक अनुष्ठान उपाय करते हैं। वो इस भय से मुक्त होना चाहता है इंसान, इसलिए बड़े बड़े आविष्कार कर रहा है। पता क्यों कर रहा है ये मनुष्य आविष्कार? नए नए चीजें बनाता है। फिर क्यों? क्योंकि इसको मृत्यु का भय है। ये अपने आप को मृत्यु से बचाना चाहता है। बड़ी बड़ी रिसर्च, बड़े बड़े जेनेटिक इंजीनियरिंग, बड़े बड़े मेडिसिन बन रही हैं, बड़े बड़े चीजें हो रही हैं, रिसर्च चल रही हैं। एक ही कारण है, सब मृत्यु से भयभीत हैं। और ये मनुष्य, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धि है इसके अंदर, ये अपनी बुद्धि से अपने आप को मृत्यु से बचाना चाहता है। ये चाहता है ये। तो कह रहे हैं, भ्रत्ते विन सहा, भक्तों के विभिन्न भय को हरने वाले हे प्रभु, त्राही, रक्षा करे हमारी। सत्वम घोरात, हे प्रभु, आपका जो आश्रय लेते हैं उससे मृत्यु अपेति दूर भाग जाती है। स्वतम सत्वम मतलब आप सारे दुखों को हरने वाले हो। घोरात, इस भयानक संसार को हम देखते हैं। उग्रसेनात्मजात, उग्रसेन, हम घोर भय है हमें, हम उग्रसेन के पुत्र कंस को देख रहे हैं प्रभु। त्रस्तान, हम भयभीत हैं उससे, कंस से। देवकी माता कहती हैं, त्रस्तान, हम त्रस्त हो गए हैं इस कंस से। नहा त्राही, हे प्रभु हमारी रक्षा करें। हमारी रक्षा करें मतलब आप अपनी रक्षा करें, कहने का अर्थ ये है, क्योंकि आप भ्रत्ते, आप अपने भक्तों के भावों के विविध भयों को हर लेते हैं प्रभु। वित्रासह, त्रासदी, जो त्रासदी है भक्तों के हृदय में, वो आप हर लेते हैं। आप अपने भक्तों की। असी इदम पौरुषम, इसलिए प्रभु, अब देवकी माता पॉइंट पे आती हैं, जो बोलना चाह रही हैं कि हे प्रभु, असी इदम पौरुषम, हे महापुरुष, हे चतुर्भुजी रूप, ध्यान अधिष्ठण, हे ध्यान लगाने योग्य पुरुष, हे विष्णु, स्वरूपम चा मासदृशम, आप अपने स्वरूप जो ओरिजिन चतुर्भुज रूप को चर्म चक्षुओं के सामने जो प्रकट कर रहे हैं, मां नहीं करें। अरे जिनकी आंखें चर्म से बनी हैं,
चर्म मतलब मांस, जड़ वस्तु से बनी हैं, उनके सामने आप अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे हैं प्रभु। ऐसा मत कीजिए, आप उन दुष्टों के सामने मत प्रकट कीजिए अपने इस क्योंकि कंस दुष्ट है, वो चतुर्भुज रूप देखेगा आपका। तो आप तो गुणातीत हैं, आप ये चरम चक्षु से थोड़ी ना आपको कोई दर्शन कर सकता है, आपको तो प्रेम चक्षु से आपके दर्शन होते हैं। प्रेम चक्षु से अपने अंतःकरण में भक्त लोग दर्शन करते हैं, इस चर्म चक्षु से नहीं। इस हार्ड मांस के पुतला जो नेत्र हैं, इनसे आपके दर्शन नहीं होते प्रभु। तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप इस रूप को छुपा लीजिए। कहने का अर्थ यह है देवकी माता का, देवकी माता का कहने का अर्थ यह है, इन प्रार्थनाएं जब देवकी माता कर रही हैं, ये प्रार्थनाएं कर रही हैं, कहती हैं प्रभु, श्रीधर स्वामी इस श्लोक में बोलते हैं, इन प्रार्थनाओं पे श्रीधर स्वामी क्या बोल रहे हैं, महाप्रलय में आप बच जाते हैं, अतः आपको भय किस बात का हो। जब महाप्रलय होती है तो केवल आप ही बचते हैं, बाकी तो सब आप में विलीन हो जाते हैं, लय हो जाता है आप में, आप ही तो बचते हैं एकमात्र। इस आशय से कहती हैं नष्ट लोके, जब जंगम स्थावर लोक पंच महाभूत में लीन हो जाता है। देखिए जब सृष्टि होती है ना, तो सबसे पहले प्रधान होता है, फिर 3 गुण होते हैं, 3 गुणों जब फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है, फिर अहंकार की उत्पत्ति से जब 3 गुण आपस में मिलजुलते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन होती है, योग वियोग होता है, तो सारी जड़ वस्तुएं बननी शुरू हो जाती है, फिर पंचमहाभूत बनते हैं, और फिर भगवान उस पंचमहाभूत में प्रवेश कर जाते हो, तब व्यक्त सूक्ष्म भूत में वो फिर वो दिखने लगती है, वो प्रकृति, वो सृष्टि दिखने लगती है। उस समय आप ही अशेष रह जाते हो जब प्रलय होती है प्रभु, अथवा आप ज्ञान कुछ शेष न बची हुई प्रलय स्थिति में आप ही स्थित रहते हो। ये बार बार देवकी बोल रही हैं, अथवा आप संपूर्ण ज्ञान वाले हो। इस प्रकार काल को ही प्रलय का हेतु कहा गया है। इस काल को आपकी चेष्टा समझना चाहिए, आपकी शक्ति है ये काल जो प्रलय का हेतु है, कारण है। हे प्रकृति के अव्यक्त बंधु, ये काल प्रलय की सीमा रूप आपकी एक लीला मात्र चेष्टा है। ये भौतिक संसार कुछ नहीं, ये आपकी विनोदपूर्ण चेष्टा है, लीला है, ये केवल आपका खेल है। ये आपका खेल में आप सृष्टि कर रहे हैं, खेल में आप इस सृष्टि का पोषण कर रहे हैं, खेल में आप इसका संहार कर देते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालती है और जाले को वापस खा जाती है, तो आप वैसे ही हैं। ये काल बार बार, और ये काल जो आपकी शक्ति है, ये क्षण, मिनट, आवर, दिन, महीना, वर्षों में आपने विभाजित कर दिया अपनी इस काल शक्ति को, और ये संसार में परिवर्तन ला रहा है। ये काल से सभी परिवर्तन हो जाएंगे। देखिए काल ही है, ना तो मेरा शरीर रहेगा, ना आप सबका शरीर रहेगा। ये काल ही तो है जो सबको नष्ट कर देगा। ये भगवान की शक्ति है, काल शक्ति। इसलिए श्री कृष्ण कल्याण के स्थान हैं, इसका वर्णन करती है। मृत्यु, हे प्रभु, संसार ही मृत्यु रूप है। ये संसार मृत्यु ही से बना है, चारों तरफ हम मृत्यु से घिरा पड़ा है जीव। मानो सर्प है ये, मृत्यु के समान सर्प है ये। जिस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं माय डियर डिवोटीज, हम चारों तरफ से इस काल रूपी, इस मृत्यु रूपी सर्प से घिरे पड़े हैं। कब कौन किसको सर्प डस ले पता नहीं। मृत्यु उससे भयभीत व्यक्ति सभी लोगों में पलायन करता है, सारे लोग में भागता है, जी भाग रहा है, कभी विदेश, कभी इधर, कभी रिसर्च कर रहा है, पलायन, इस अपने आप को मृत्यु से बचाना चाहता है। जब कोई किसी का भाग्य उदित होता है, कोई बहुत भाग्यशाली होता है, तब वह आपके चरणों को प्राप्त करता है। लेकिन जो बुद्धिमान जन होते हैं, वो जानते हैं इस मृत्यु से, इस भगवान, इस पंच महाभूत के संसार जिसमें काल शक्ति भगवान की विराजमान है, सब कुछ ग्रस लेगा। ये काल सब कुछ ग्रस लेगा।
वो जो बुद्धिमान जन होते हैं बहुत वो भगवान की शरण में जाते हैं। अगर वाकई इंश्योरेंस चाहते हो अपने जीवन का, इफ यू वांट टू बी इंश्योर्ड, आपको भगवान कृष्ण की शरण में जाना ही होगा इस जीव को। हे प्रभु, आप आदि हैं, मृत्यु भी आपको इन चरण कमलों से भयभीत होकर भागती है, मृत्यु भगवान के चरण कमलों से भागती है। जैसा कि श्रुति में कहा गया है, मृत्युर्धावती पंचमा, भगवान से भयभीत होके मृत्युर्धावती, ये दौड़ लगाती है, मृत्यु दूर भागती है भगवान से। पांचवा अवस्था, मृत्यु भी दूर चली जाती है प्रभु। देवकी अब उपस्थित आपत्ति का वर्णन करती है और कहती है, देवकी माता बोलती है, हे प्रभु, हम सब सेवकों के भय को दूर करने वाले हो, भृत्या वित्रासदाः, आप अपने भक्तों की त्रासदी को दूर करने वाले हो, अथवा भक्ते भी त्रासः, इस विग्रह के आधार पर सेवक के कष्ट को जानकर आप उसके त्रास को दूर करने वाले हो। आप अपने इस रूप को, जो ईश्वरीय रूप है, जो ध्यानस्पद है, मतलब ध्यान लगाने योग्य है, मासम निर्मित पक्षु हो, जो पशु जैसे मनुष्य हैं, जिनकी आंखें चर्म मांस से बनी हैं, आप अपना ये सुंदर रूप उनको मत दिखाइए। देवकी माता कहते हैं, अगोचर हो जाइए आप तो अगोचर हैं ना, इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियां आपको पकड़ नहीं सकती। तो प्रभु, आप अज्ञानी जैसे कंस और पहरेदार, उन जैसे जिनकी जो पशु तुल्य हैं, मनुष्य रूप में पशु तुल्य हैं, उनकी आंखों के सामने आप क्यों प्रकट होना चाहते हैं प्रभु? देवकी माता का कहने का अर्थ है कि प्रभु अपने आप को छुपा लीजिए। देवकी माता का आशय ये है प्रभु को। अब देखिए, वो साम दाम दंड भेद अपना रही है देवकी माता, किस तरह भगवान को मनाएं कि भगवान अपने आप को छुपा लीजिए, क्योंकि कंस आने ही वाला है। उसके हाथ में आयुध उठा लिया है उसने, शस्त्र, दौड़ के आ रहा है वो कारागृह की तरफ। प्रभु अपने आप को छुपा लीजिए। देवकी माता का तो यही आशय है, अपने लिए भयभीत नहीं है देवकी माता, भगवान के प्रति पुत्र भाव भी है उनका, साथ साथ ऐश्वर्य भाव भी है कि परम विष्णु हैं, लेकिन साथ साथ पुत्र भाव भी है देवकी माता का। तो दोनों भाव एक साथ जुड़ रहे हैं, वात्सल्य भाव भी है, ऐश्वर्य भाव भी है। लेकिन वात्सल्य भाव ज्यादा ऐश्वर्य भाव को दबा रहा है बार बार, इसलिए देवकी माता कह रही है, अपने आप को छिपा लीजिए, अपने आप को छिपा लीजिए प्रभु, अपने आप को छिपा लीजिए। इस प्रकार देवकी माता जी की प्रेयर्स कृष्णा तो है। अब आगे आई थिंक आज कितनी हो गई, और जो थोड़ी और जो प्रार्थनाएं हैं हम मेरे हिसाब से थोड़ा लें या अगली क्लास में लें, आप लोग सब थक गए होंगे। तो देवकी माता आगे और प्रार्थनाएं करेंगी भगवान से। यह भी उल्लेखनीय है, मैं एक बस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का पढ़ देता हूँ कि आप महाप्रलय में भी बचे रहते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने सब डिस्कस कर लिया। ये काल आपसे स्वतंत्र नहीं है, ये काल आपके पराधीन है। सब भीषण काल से भी आपको भय नहीं लगता। इस कारण ये है कि सब संहारक काल तो आपकी चेष्टा मात्र है। आप प्रकृति के प्रवर्तक हैं प्रभु, आपकी चेष्टा रूप इस काल के द्वारा सारा विश्व चेष्टा करता है। इस काल का रूप क्या है? निमेष आदि, ये समय में ये बटा पड़ा है ये काल। जब आपके चरणाश्रित भक्त भी निर्भय हो जाते हैं तो आप निर्भय हैं, इसमें क्या कहा जाए। देखिए, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, माता देवकी कह रहे हैं, जब आपके चरणाश्रित भक्त निर्भीक हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं, भय नहीं लगता इस भयानक भौतिक संसार से, तो आपकी तो क्या बात की जाए। आपकी तो एवं मरण धर्मा जीव संपूर्ण लोकों का पालन करते हुए भी आप भय के अभाव को प्राप्त नहीं कर पाता, परंतु जब उसे स्वेच्छा से किसी संत की कृपा मिलती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, तब आपके चरण कमल रूपी धन्वंतरी को प्राप्त कर वह स्वस्थ हो जाता है। धन्वंतरी मतलब जो
जो आयुर्वेद के भगवान हैं, जो समुद्र मंथन में पैदा हुआ प्राकट्य हुआ था, धन्वंतरी भगवान जो विष्णु के ही अवतार हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं वो धन्वंतरी को प्राप्त कर लेता है, मतलब वो स्वस्थ हो जाता है वो जीव, अब भयभीत नहीं रहता, ना शोकाकुल रहता है, ना मोहो से ग्रसित रहता है वो जीव, जो आपके चरणों का आश्रय लेता है। प्रभु आपके चरणों का आश्रय लेता है। मैं आपकी भक्त हूं, देवकी माता कहती हैं, आपने मुझे अपनी मां के रूप में स्वीकार किया है प्रभु, फिर अकेली मैं ही कैसे कंस के महाभय से विभल हो रही हूं, कुछ उपाय करो। कहने करते हैं देवकी माता, कुछ उपाय करो, मैं क्यों डर रही हूं कंस से, आप और आपके भक्त निर्भय होते हैं, फिर आप हम दोनों को ही क्यों भय ग्रस्त कैसे कर रहे हो हे सत्वम। ये कंस महाभीषण घोर है, उग्र आत्मज है, उग्रसेन का पुत्र है ये कंस, उग्र है, किंतु ये पुत्र कंस ही उग्र है। उस कंस के भय से देवकी कंस का साक्षात नाम नहीं ले पा रही है, इतनी भयभीत है कंस से, कंस का नाम नहीं ले, उसको कह रही है, उग्रसेन के पुत्र को कह रही है। इस तरह कंस को कहते हैं ना, जैसे स्त्रियां नाम नहीं लेती अपने पति का, चिंटू के पापा, सचिन के पापा, ऐसे गांव में आज भी होता है। तो देवकी कह रही है, इतनी भयभीत है कंस के नाम से, तो कह रही है वो जो उग्रसेन का पुत्र, वो जो कंस है, कहने का अर्थ है यह तो सेवकों को विविध त्रास देता है, आप अपने माता पिता हम दोनों के भीतरी भय को विविध त्रास भी देता है, आप अपने माता पिता हम दोनों के भीतरी भय को क्यों दूर नहीं करते हो प्रभु। इस पर कृष्ण बोले, अगर कृष्ण कहे अपनी माता देवकी से, हे मां, मैं तो कंस वध के लिए ही अवतार हुआ है मेरा तो माता। अगर कंस बोले देवकी माता को, हे माता, मेरा तो कंस के वध के लिए ही अवतार लिया है मैंने, कंस को आने दो, मैं अभी उसका वध कर डालूंगा। भगवान अगर कहे देवकी माता को, आने दो, आप क्यों घबरा रही हो कंस से, मैं अभी उसका वध कर डालूंगा, तो अपनी आंखों से देखना माता। तो कृष्ण की ऐसी उक्तियों की आशंका कर देवकी का पुत्र भाव और बढ़ गया, देवकी का पुत्र वात्सल्य भाव और बढ़ गया। देवकी भगवान बोले नहीं ऐसा, देवकी की केवल आशंका है कि भगवान बोलेंगे ऐसा, देवकी आशंका है देवकी को भगवान ऐसा बोलेंगे कि मैं अभी आ जाऊं, अभी कंस आ जाए, मैं अभी आपके नेत्रों के सामने उसका वध करता हूं, आप क्यों घबराती हो। तो देवकी माता कहती है, तो ऐसा जब ये आशंका हुई देवकी को कि भगवान ऐसा बोलेंगे, तो उनका पुत्र वात्सल्य भाव और बढ़ गया देवकी माता का, तथा कृष्ण के द्वारा कंस की वध की असंभावना करते हुए प्रत्युत कंस से ही कृष्ण के अनिष्ट की आशंका करने लगी। वो उल्टा कर रही है माता कि कंस का क्या तो क्या अनिष्ट होगा, मेरे पुत्र का अनिष्ट हो जाएगा कंस के द्वारा, ये आशंका कर रही है माता देवकी। ये पुत्र भाव वात्सल्य भाव है देवकी का, लेकिन ऐश्वर्य भाव से मिक्स है। यशोदा माता का भाव तो केवल वात्सल्य भाव है, उसमें ऐश्वर्य भाव का रंच मात्र भी मिश्रण नहीं है, लेकिन देवी की माता का जो भाव है वो ऐश्वर्य का भाव भी है और वात्सल्य का भाव भी है, दोनों का मिक्सचर है। कभी कोई जीत जाता है, कभी ऐश्वर्य भाव जीत जाता है देवकी माता के अंदर, और कभी वात्सल्य भाव जीत जाता है देवकी माता के अंदर। दोनों बातें हो रही हैं देवकी। इस महाभय से उनकी सभी अंग कांपने लगे तथा मन में कहने लगी देवकी माता, हाय मेरा ये पुत्र स्वयं में परमेश्वर होने का अभिमान रखता है। देवकी माता जब वात्सल्य भाव बढ़ गया देवकी माता, तो अब कह रही है, देखो ये अभिमान, मेरा पुत्र ये अभिमान नहीं छोड़ रहा, मैंने स्तुति करने के बाद भी ये अभिमान नहीं छोड़ रहा मेरा पुत्र, अहो इसके प्रति भेद, अब मैंने भेद की नीति तो अपनाई, अब साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है देवकी माता। अब मैंने भेद की नीति तो अपना ली, लेकिन मान नहीं रहे भगवान। अब मैं साम उपाय के द्वारा अपने कार्य को साध लेती हूं, जिससे भगवान अपने आप को छिपा ले। साम ऐसा मन में विचार कर उन युक्तियों को उठाती है जिससे श्री कृष्ण अपने इस चतुर्भुज रूप को छिपा लें। इस आशय से कहती हैं, रूपम वेदम, आपके इस ईश्वर वाले स्वरूप को जो ध्यान में प्रकट होने के लिए उपयुक्त हैं, ध्यान धिषणियम हैं, मांस की आंखों वाले मनुष्यों को प्रत्यक्ष मत दिखाओ हो प्रभु। ये है साम नीति देवकी माता की। मैं जानती हूं आप कोई भयभीत नहीं हैं, लेकिन प्रभु आप क्या अपने इतने सुंदर रूप को, जो आध्यात्मिक रूप है
आप अगोचर हैं, आप इंद्रियों, ये चरम, ये जड़ वस्तु आपको नहीं पकड़ सकती। तो क्या आप वो दुष्ट कंस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे इस सुंदर स्वरूप को, अपने चतुर्भुज रूप को? आप तो अगोचर हैं, आसुरिक लोगों के दृष्टि से अगोचर हैं, उनकी इंद्रियों से अगोचर हैं आप क्यों उनके सामने अपने आप को प्रत्यक्ष मत कराओ, अपने आप को प्रत्यक्ष मत दिखाओ प्रभु जी। ये अब देव की माता ने स्तुति इस प्रकार की। अब आगे की स्तुति, और 2 श्लोक और रह गए, वो हम कल पढ़ेंगे। 2 श्लोक में माता यशोदा माता देवकी स्तुति करती हैं, उसके बाद भगवान बोलेंगे, देव की माता को संबोधित करेंगे भगवान, श्री भगवान वाचा। उससे पहले 2 श्लोक और पढ़ेंगे जो देवकी बोल रही है, वो हम कल पढ़ेंगे, और फिर भगवान बोलेंगे, आगे की कथा आरंभ होगी। भगवान बोलेंगे, हे माता चिंता मत करो, कई जन्मों में तुम मेरी माता रही हो, इसी जन्म में तुम मेरी माता नहीं बनी हो। हजारों साल की तपस्या का फल स्वरूप है कि तुम्हें मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे घर मेरा आविर्भाव हुआ है। भगवान पूरी कई जन्मों की बात बताएंगे देव की माता को, देव की माता को बताएंगे भगवान। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, देव की माता की स्तुति और भगवान क्या बोलेंगे। तो ठीक है, अभी हम यहीं पे विराम देते हैं श्रीमद् भागवत कथा को। श्रीमद् भागवतम महाग्रंथ की जय, श्री वेद व्यास की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।